गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग को अवक्षेपण अभिक्रिया, आक्सीकारक और अपचायक के विषय में बताने जा रहे हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें जो उत्पाद का निर्माण होता है वह जल में अविलय के रूप में निर्माण होता है और वह अविलय होने के कारण वह बर्तन के सतह पर जाकर स्थिर हो जाता है। इसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जिस रासायनिक की अभिक्रिया में अवक्षेप पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप जो है वह जल में अविलय होता है और बर्तन के सतह पर जाकर स्थिर अवस्था में स्थिर हो जाता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई उत्पाद अविलय के रूप में, वह अभिक्रिया जिसमें कोई उत्पाद अविलय के रूप में निर्माण होता है और तन के पर स्थिर बर्तन के सतह पर स्थिर हो जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई उत्पाद अविलय के रूप में निर्माण होता है, जो कि जल में विलय नहीं होता, अविलय के रूप में निर्माण होता है और बर्तन के सतह पर स्थिर हो जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट NaCl सोडियम क्लोराइड जब अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का जब अभिक्रिया कराया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड बनता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है। सिल्वर क्लोराइड जो है यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो अवक्षेप को दर्शाने के लिए हम उल्टा तीर के निशान दिखाते हैं। आक्सीकारक आक्सीकारक क्या है? आक्सीकारक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और स्वयं अपचयित हो जाता है, उसे हम आक्सीकारक कहते हैं। तो आक्सीकारक क्या? आक्सीकारक वह पदार्थ है
जो इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करता है और स्वयं जो है अपचयित हो जाता है, उसे हम आक्सीकारक कहते हैं। आक्सीकारक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और स्वयं अपचयित हो जाता है। आक्सीकारक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, स्वयं जो है अपचयित हो जाता है, जैसे Cl2 + 2Cl। यहाँ पर क्लोरीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन जो है रिडाइन हो जाते हैं। यहाँ पर क्लोरीन जो है आक्सीकारक है। या तो हम इसका बता सकते हैं, आक्सीकारक रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ स्वयं अपचयित हो जाता है उसे हम आक्सीकारक भी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे आक्सीकारक तो आक्सीकारक आप इस तरह से भी कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम आक्सीकारक कहते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस H2, जिंक प्लस H2। यहाँ पर जो है जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, तो जिंक ऑक्साइड आक्सीकारक है। अपचायक अपचायक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। और
स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। तो अपचायक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन जो है त्याग करता है, त्याग करके वह स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, उसे हम अपचायक कहते हैं। अथवा इस तरह से कह सकते हैं आप कि रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाता है। अथवा आप इस तरह से कर सकते हैं रासायनिक क्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कॉपर जो है ऑक्सीकृत हो जाता है, क्योंकि कॉपर जो है कॉपर का अपचयन होता है H2। हाइड्रोजन जो है यह ऑक्सी का हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो H2 अपचायक तो इसको आप लोग याद कीजिएगा और लिखिएगा और उसके बाद दूसरी वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा।